राधा वल्लभ शरीरों शिव नव श्रीवंचन। आज की कथा कार्तिक मास महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा है। इसको अंत तक जरूर सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वो विलाप करने लगे। हाँ नाथ, हाँ पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की ही बातें करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वो संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वो उसी नगर में रहते हुए आटों पर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हो तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वस्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। ये सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे जोर हो गया और वो बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी वो किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वो पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह पूरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वो शिथिल हो गई। तब मेरे यानी भगवान विष्णु के दूत उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने श्री कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए। जो इस समय यादव हैं, तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, तो इस समय सत्रजीत हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वो डाकू हैं। और हे देवी, तू ही वो गुणवती हैं। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तुम मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वो तेरे महलों के आंगन में कल्पवृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है, जो कि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जब तब यज्ञ, दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है। अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। सूजी कहते हैं, एक समय की बात है, देवर्षि नारद कल्पवृक्ष के दिव्य पुष्प लेकर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए।
श्री कृष्ण ने स्वागत पूर्वक नारद जी का सत्कार करते हुए उन्हें पादे अग्रे निवेदन करने के पश्चात बैठने को आसन दिया। नारद जी ने वे दिव्य पुष्प भगवान को भेंट कर दिए। भगवान ने अपनी 16,000 रानियों में से उन फूलों को बांट दिया। तदंतर एक दिन सत्यभामा ने पूछा, प्राणनाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, तप अथवा व्रत किया था जिससे मैं मृत्युलोक में जन्म लेकर भी मृत्यु भाव से ऊपर उठ गई? आपकी अर्धांगिनी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय, एकाग्रचित होकर सुनो। तुम पूर्व जन्म में जो कुछ थी और जिस पुण्य कारक तुम व्रत का तुमने अनुष्ठान किया वह सब मैं बताता हूँ। सत्य युग के अंत में मायापुरी यानी हरिद्वार के भीतर अत्रि कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण रहते थे। वे देव शर्मा नाम से प्रसिद्ध थे। वे वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, अतिथि सेवी, अग्निहोत्र प्रायण और सूर्य व्रत के पालन में तत्पर रहते थे। प्रतिदिन सूर्य की आराधना करने के कारण वे साक्षात दूसरे सूर्य की भांति तेजस्वी जान पड़ते थे। उनकी अवस्था अधिक हो चली थी। ब्राह्मण के कोई पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। उन्होंने अपने चंद्र नामक शिष्य के साथ उसका विवाह कर दिया। वे उस शिष्य को ही पुत्र की भांति मानते थे और वो जितेंद्र शिष्य भी उन्हें पिता के ही तुल्य समझता था। एक दिन वे दोनों गुरु शिष्य कुश और समिधा लेने के लिए गए और हिमालय के साकाभूत पर्वत के वन में इधर उधर भ्रमण करने लगे। इतने में ही उन्होंने एक भयंकर राक्षस को अपनी ओर आते देखा। उनके सारे अंग भय से कांपने लगे। वे भागने में भी असमर्थ हो गए। तब तक उस काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा स्वयं धर्मात्मा होने के कारण उन दोनों को मेरे पार्षदों ने वैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। उन्होंने जो जीवन भर सूर्य पूजन आदि किया था, उस क्रम से मैं उनके ऊपर बहुत संतुष्ट था। सूर्य, शिव, गणेश, विष्णु तथा शक्ति के उपासक भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षा का जल सब ओर से समुद्र में हो जाता है, उसी प्रकार इन पांचों के उपासक मेरे ही पास आते हैं। मैं एक ही हूँ, तथापि लीला के अनुसार भिन्न भिन्न नाम धारण करके 5 रूपों में प्रकट हुआ हूँ। ठीक उसी तरह जैसे कोई देवदत्त नामक एक ही व्यक्ति पुत्र, पिता आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। तदंतर गुणवती ने जब राक्षस के हाथ से उन दोनों के मारे जाने का हाल सुना, तब वो पिता और पति के वियोग दुख से पीड़ित होकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। हाँ नाथ, हाँ तात, आप दोनों मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए? मैं अनाथ बालिका आपके बिना अब क्या करूँगी? अब कौन घर में बैठी हुई मुझ कुशलहीन दुखिनी स्त्री का भोजन और वस्त्र आदि के द्वारा पालन करेगा? इस प्रकार बारंबार करुणाजनक विलाप करके वो बहुत देर तक के बाद चुप हुई। गुणवती शुभ कर्म करने वाली थी। उसने घर का सारा सामान बेचकर अपनी शक्ति के अनुसार पिता और पति का परलौकिक कर्म किया। तत्पश्चात वो उसी नगर में निवास करने लगी। शांत भाव से सत्य, सोच आदि के पालन में तत्पर हो भगवान विष्णु के भजन में समय बिताने लगी। उसने अपने जीवन भर में 2 व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया। एक तो एकादशी का उपवास और दूसरा कार्तिक मास का भली भांति सेवन। प्रिय, ये 2 व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। ये पुण्य उत्पन्न करने वाले, पुत्र और संपत्ति के दाता तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो कार्तिक के महीने में सूर्य के तुला राशि पर रहते समय प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे महापातकी होने पर भी मुझको मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन का पालन करते हैं, वे साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। जो लोग श्री विष्णु मंदिर में झाड़ू देते, स्वस्तिक आदि निवेदित करते हैं और श्री विष्णु की पूजा करते रहते हैं, वे जीवन मुक्त हैं। जो कार्तिक में 3 दिन भी इस नियम का पालन करते हैं, वे देवताओं के लिए वंदनीय हो जाते हैं। फिर जिन लोगों ने आज जन्म इस कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उनके लिए तो कहना ही क्या है। इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष
कार्तिक का व्रत किया करती थी, वह श्री विष्णु की परिचर्या में नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक मन लगाए रहती थी। एक समय जबकि जरावस्था से उसके सारे अंग दुर्बल हो गए थे और वह स्वयं भी जोर से पीड़ित थी, किसी तरह धीरे धीरे चलकर गंगा के तट पर स्नान करने के लिए गई। जो ही उसने जल के भीतर पैर रखा तो ही वह शीत से पीड़ित हो कांपती हुई गिर पड़ी। उस घबराहट की दशा में ही उसने देखा आकाश से विमान उतर आए, जो शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले श्री विष्णुधारी पार्षदों से सुशोभित थे और उसमें गरुड़ चिन्ह से अंकित ध्वजा फहरा रही हैं। विमान के निकट आने पर वो दिव्य रूप धारण करके उस पर बैठ गई। उसके लिए जो ढोलाया जाने लगा, मेरे पार्षद उसे वैकुंठ ले चले। विमान पर बैठी हुई गुणवती प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्विनी जान पड़ती थी। कार्तिक व्रत के पुण्य से उसे मेरे निकट स्थान मिला। तदंतर जब मैं ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से इस पृथ्वी पर आया, तब मेरे पार्षद गण भी मेरे साथ ही आए। भामिनी समस्त यादव मेरे पार्षद गण ही हैं। ये मेरे समान गुणों से शोभा पाने वाले और मेरे प्रियतम हैं। जो तुम्हारे पिता देव शर्मा थे, वे ही अब सत्राजित हुए हैं। सुबह चंद्र शर्मा ही अक्रूर हैं और तुम गुणवती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुमने मेरी प्रसन्नता को बहुत बढ़ाया है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुलसी की वाटिका लगा रखी थी, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्पवृक्ष शोभा पा रहा है। पूर्व काल में तुमने जो कार्तिक में दीपदान किया था, उसी के प्रभाव से तुम्हारे घर में ये स्थिर लक्ष्मी प्राप्त हुई है तथा तुमने जो अपने व्रत आदि सब कर्मों को पति स्वरूप श्री विष्णु की सेवा में निवेदन किया था, इसलिए तुम मेरी पत्नी हुई हो। मृत्यु पर्यंत जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कभी भी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रतपरायण होते हैं, वे मेरे समीप आते हैं। जिस प्रकार के तुम मुझे प्रसन्नता देती हुई यहाँ आई हो, केवल यज्ञ दान तप और व्रत करने वाले मनुष्य कार्तिक व्रत के पुण्य की एक कला भी नहीं पा सकते। सूर्य कहते हैं, इस प्रकार जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्यमय वैभव की बात सुनकर उस समय महारानी सत्यभामा को बड़ा हर्ष हुआ। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।